रात के 9 बजे थे। रमेश बाबू अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, वही कुर्सी जिस पर कभी उनके पोते झूला झूलते थे और कहते थे, दादू और ऊपर। लेकिन अब न पोते आते हैं, न कोई झूले की जिद करता है। घर में सब कुछ है, पंखा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लेकिन एक चीज नहीं है, सम्मान। आज उनका बेटा राजीव फिर ऊंची आवाज में बात कर गया। वजह? बस इतना कि रमेश बाबू ने पूछ लिया, बेटा थोड़ा मेरे घुटनों में तेल लगा देगा? जवाब मिला, पापा अब आप हर बात में मुझे ही क्यों पकड़ते हैं, खुद भी तो कुछ कर लिया करो। रमेश बाबू चुप रह गए। मन में बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द हलक से बाहर ही नहीं निकल सके। सोचने लगे, क्या मैं अब बोझ बन गया हूं? क्या मेरा बोलना अब इज्जत कम करवाता है? वो अकेले नहीं हैं। भारत के लाखों बुजुर्ग आज इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। एक वक्त था जब उनके कहे बिना घर चलता नहीं था। आज उनके बोले बिना सब चैन से चल रहा है। लेकिन क्या यह सच्चाई हमेशा बनी रहेगी? क्या इज्जत एक बार गई तो कभी लौट नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल लौट सकती है। और आज हम आपको बताएंगे वो 6 तरीके जिनसे आप अपनी खोई हुई इज्जत, सम्मान और आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। ये तरीके कोई किताबों के नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से निकले हैं। इन्हें अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने अपने रिश्तों में मिठास लौटाई है। चलिए शुरू करते हैं। तरीका 1, खुद को बेकार मत समझिए। आपकी अहमियत आज भी उतनी ही है। जब एक इंसान रिटायर होता है तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। पर अफसोस, हमारे समाज में इसे उल्टा समझा जाता है। जैसे ही नौकरी छूटी, लोग समझते हैं अब ये बुजुर्ग सिर्फ खाने और आराम करने के लिए हैं। और यही सोच धीरे धीरे खुद बुजुर्गों के मन में भी बैठ जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आप नहीं होते तो क्या ये बच्चे इतने बड़े बन पाते? आपने उन्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, गिरे तो उठाया, भूख लगी तो खिलाया। आज जब वो कमाने लगे हैं तो क्या आपका अनुभव, आपकी जरूरतें खत्म हो गईं? सच्ची कहानी, गाजियाबाद के मिश्रा जी ने जब रिटायरमेंट ली तो कुछ महीनों तक बहुत अकेलापन महसूस किया। उनका बेटा उन्हें बार बार यही कहता, पापा अब आप बस आराम कीजिए, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। लेकिन मिश्रा जी को यह बात भीतर ही भीतर चुभ रही थी। वो खुद को निकम्मा महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने मोहल्ले में देखा कि कुछ बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उनके मां बाप से बात की और मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। 1 साल के भीतर उनके पढ़ाए बच्चों ने अच्छे नंबर लाए और पूरे मोहल्ले में मिश्रा जी का नाम होने लगा। अब जब उनका बेटा ऑफिस से घर लौटता है तो मुस्कुराकर कहता है, पापा आज कितनों को पास करवाया? और मिश्रा जी का जवाब होता है, कम से कम मुझे अब कोई बेकार तो नहीं समझता। सीख, जब आप खुद को इज्जत देंगे तभी दुनिया देगी। खुद को कभी छोटा मत समझिए, आप जिंदा हैं इसलिए अहमियत है। तरीका 2, तकलीफ सहते मत रहिए, प्यार से बात करना सीखिए। जब आपके बच्चे आपको अनसुना करते हैं या आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते तो सबसे आम प्रतिक्रिया होती है चुप रह जाना। हम सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब कहने से क्या फायदा, लेकिन यही चुप्पी रिश्तों में दूरी ला देती है। इज्जत का पहला कदम होता है खुद को समझाना कि आप बोलने के हकदार हैं। अगर कोई बात आपको अंदर से दुख पहुंचा रही है तो उसे दिल में दबाकर मत रखिए। चुपचाप आंसू बहाने से कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर आप सही वक्त और सही लहजे में बात करेंगे तो असर जरूर होगा। बोलने का मतलब गुस्सा करना नहीं है। प्यार से, सादगी से अपनी भावनाएं रखना बहुत ज्यादा असरदार होता है। आप कह सकते हैं, बेटा जब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे पास बहुत काम है, लेकिन मुझे भी कभी कभी तुम्हारी जरूरत होती है। मैं बस चाहता हूं कि घर में इज्जत बनी रहे, मेरी भी तुम्हारी भी। जब आप इस तरह बोलते हैं तो सामने वाले को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है कि वो तुरंत ना बदले, लेकिन आपके शब्द उसके दिल में जगह बना लेंगे। बहुत बार बच्चे खुद तनाव में होते हैं। काम, पैसा, परिवार की जिम्मेदारियां, सबका बोझ उनके सिर पर होता है। ऐसे में वो भूल जाते हैं कि उनके शब्दों का क्या असर हो सकता है। लेकिन अगर आप उन्हें धीरे से आईना दिखाएंगे तो शायद उन्हें एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं। याद रखिए,
प्यार भरे संवाद से बड़े बड़े रिश्ते सुधर जाते हैं। आपकी इज्जत तभी लौटेगी जब आप अपने दिल की बात कह पाएंगे। डरिए मत, शर्माइए मत। आप वो पेड़ हैं जिसकी छांव में उनका बचपन बीता है। अब अगर पेड़ थोड़ा हिला भी तो छांव देने की ताकत उसमें आज भी है। तरीका 3, आर्थिक या मानसिक रूप से 100% निर्भर मत रहिए। इज्जत वहीं मिलती है जहां इंसान की स्वतंत्रता बची हो। जब हम पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे पैसों के लिए, दवाइयों के लिए या फैसलों के लिए, तो धीरे धीरे सम्मान कम होने लगता है। बिल्कुल सही है कि एक उम्र के बाद हमें मदद की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम हर छोटी चीज के लिए हाथ फैलाते रहें तो सामने वाले को लगेगा कि ये सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। और यही सोच रिश्ते को बदल देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना संभव हो आप खुद से करें, चाहे वो बैंक का काम हो, दवाइयों की लिस्ट बनाना हो या मोबाइल चलाना सीखना हो। खुद को थोड़ी मेहनत करने दीजिए। अगर आप अब भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन देना, किसी मंदिर में सेवा करना या कोई छोटा सा घरेलू काम शुरू करना, तो जरूर कीजिए। इससे न सिर्फ आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि आपके बच्चों को भी लगेगा कि आप अब भी सक्षम हैं। आर्थिक निर्भरता के अलावा मानसिक निर्भरता भी एक बड़ी समस्या है। हर बात में राय लेना, हर चीज का फैसला बच्चों पर छोड़ देना, ये सब संकेत हैं कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे। बच्चे अगर बार बार यही महसूस करें कि आपको हर छोटी बात में उनकी जरूरत है, तो वो थकने लगते हैं, और जब थकावट आती है तो सम्मान की जगह झुंझलाहट ले लेती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी के छोटे फैसले खुद लें। बच्चों से सलाह जरूर लें, लेकिन पूरी जिंदगी की कमान उनके हाथ में मत दीजिए। आप खुद कप्तान हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। स्वतंत्रता इज्जत लाती है, और इज्जत वो चीज है जो भीख में नहीं, हक में मिलती है। तरीका 4, अपने जीवन का कोई मकसद फिर से ढूंढिए। बुजुर्ग अवस्था का सबसे बड़ा संकट सिर्फ शरीर का थकना नहीं होता, बल्कि मन का थकना होता है। और जब मन थक जाता है तो इंसान को लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। यही सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर उम्र में जीवन का कोई मकसद होना जरूरी होता है। अगर आपने जीवन भर दूसरों के लिए जिया है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो अब समय है कि कुछ खुद के लिए किया जाए। मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा, निजी और सच्चा हो तो ही बेहतर। जैसे हर दिन 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना करना, किसी पौधे को लगाना और उसका ध्यान रखना, किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करना, चाहे मोबाइल हो, पेंटिंग हो, भजन लिखना हो। समाज सेवा करना, जैसे अनाथालय में जाना, गरीब बच्चों को कुछ सिखाना। जब आपका दिन किसी लक्ष्य के साथ शुरू होता है तो चेहरा भी चमकने लगता है, और जब घर के लोग देखते हैं कि आप खाली नहीं हैं, कि आपके पास करने को कुछ है, तो वो भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। याद रखिए, इंसान का सम्मान तब बढ़ता है जब वो मूल्य जोड़ता है, जब वो खुद को एक योगदान समझता है। अगर आप हर दिन एक छोटे से काम को अपना मकसद बना लें, तो धीरे धीरे आपके अंदर की उदासी, शिकायत और अकेलापन कम हो जाएगा। और जब आपका मन सशक्त होगा तो आपकी आवाज में फिर से दम होगा, और वही दम आपकी इज्जत लौट आएगा। बिना मकसद का जीवन बिना आत्मा के शरीर जैसा होता है, और आत्मा से भरे बुजुर्ग की इज्जत हर कोई करता है। तरीका 5, तुलना करना बंद कीजिए। हर घर की कहानी अलग होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि देखो, शर्मा जी के बेटे कितने अच्छे हैं, या गुप्ता जी की बहू तो कितनी इज्जत देती है। हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन यह तुलना आपकी तकलीफ को और बढ़ा देती है। हर घर का माहौल अलग होता है, हर बच्चे की परवरिश, नौकरी, जीवन की परिस्थिति अलग होती है। आप नहीं जानते कि शर्मा जी के बेटे बाहर कितनी बातें सुनते हैं, या गुप्ता जी की बहू घर में क्या क्या सहती है। तुलना करने से ना आपका मन शांत होता है, ना रिश्ते सुधरते हैं। उल्टा आप हर वक्त शिकायत करने लगते हैं, और जब शिकायतें बढ़ती हैं तो सामने वाला और दूर भागने लगता है। इज्जत पाने का रास्ता दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाने में है। अगर आप अपने बच्चों की अच्छाइयों को पहचानेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपकी अच्छाइयों को देखने लगेंगे। जब आप हर वक्त दूसरों का उदाहरण देते हैं तो बच्चे महसूस करते हैं कि आप उनसे असंतुष्ट हैं,
और जब कोई बार बार खुद को आपके मापदंड पर छोटा महसूस करता है तो वो नाराज हो जाता है, और यही नाराजगी धीरे धीरे सम्मान को कम करती है। इसलिए अगली बार जब मन में तुलना का विचार आए तो खुद से कहिए, हर घर एक अलग किताब है, मैं अपनी किताब को अपने हिसाब से सुंदर बनाऊंगा। आपका धैर्य, आपकी समझदारी, आपकी शांति ही आपकी इज्जत लौटाएगी। तरीका 6, खुद को समय दीजिए। आप भी उतने ही जरूरी हैं। पूरी जिंदगी आपने दूसरों का ख्याल रखा, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनकी नौकरी, फिर पोते पोतियों की जिम्मेदारी, सब कुछ आपने संभाला। लेकिन अब वक्त है कि आप खुद को प्राथमिकता दें। कई बार इज्जत इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि हम खुद को बहुत पीछे कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारे लिए कुछ चाहिए नहीं, और इसी सोच में हम अपने पहनावे, सेहत, शौक और भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। पर याद रखिए, जब आप खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही देखने लगते हैं। नए कपड़े पहनिए, सिर्फ त्योहार पर नहीं, यूं ही किसी दिन। अपना पसंदीदा खाना खुद के लिए बनाइए, किसी पुराने दोस्त को फोन मिलाइए, सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए। हर दिन आधा घंटा अपने लिए रखिए, चाहे वो टहलना हो, भजन सुनना हो या कुछ लिखना। जब आप खुद को समय देंगे तब आपके चेहरे पर एक चमक होगी, और वही चमक सबसे पहले आपकी इज्जत लौटाएगी। आप फूल की तरह हैं, अगर खुद को पानी नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। आखिरी बात, अब भी देर नहीं हुई है। आपकी इज्जत आपके अंदर है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि सम्मान कोई और नहीं देता, हमें खुद बनाना पड़ता है। हम चाहे जितना दूसरों से उम्मीद करें, अगर हमने खुद को भीतर से सम्मान देना छोड़ दिया तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करेगी। आपने अपने जीवन में न जाने कितनी कुर्बानियां दी, अपने सपनों को बच्चों के सपनों के लिए छोड़ा, अपनी इच्छाओं को घर की जरूरतों के नीचे दबा दिया, और कभी शिकायत भी नहीं की। लेकिन आज अगर वही बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई है। नहीं, आपकी कीमत, आपका सम्मान, आपकी पहचान, ये सब अब भी जिंदा हैं। बस उन्हें धूल से निकालकर फिर से चमकाना है। यह मत सोचिए कि अब उम्र हो गई है, अब क्या बदलेगा। बदलाव कभी देर से नहीं आता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है, और वो सही वक्त आज है। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, मैं खुद की बात कहने से नहीं डरूंगा, मैं अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को फिर से एक दिशा दूंगा, मैं अपनी इज्जत फिर से वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं इसका हकदार हूं। आप वो हैं जिनके कंधों पर पीढ़ियां खड़ी हुईं। आप वो हैं जिनकी मेहनत से घर बना, जिनकी ममता से परिवार जुड़ा। आप अगर खुद को कमजोर मान लेंगे तो आपके भीतर की वो रोशनी बुझ जाएगी जो पूरे घर को उजाला देती है। और याद रखिए, बच्चे अक्सर वक्त के साथ बदलते हैं। आज जो आपकी बात नहीं सुनते, कल शायद वहीं पीछे मुड़कर देखेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप खुद अपने भीतर सम्मान को जिंदा रखेंगे। अगर आप शांत, आत्मनिर्भर, संयमित और उद्देश्य से भरे रहेंगे तो एक दिन वही बच्चे सोचने पर मजबूर होंगे, मेरे माँ पापा कितने मजबूत हैं और हमने इन्हें कभी समझा ही नहीं। उन्हें पछताना नहीं चाहिए, उन्हें गर्व होना चाहिए, और ये गर्व आप उन्हें दिला सकते हैं बस खुद को छोटा समझना बंद करके। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं अब भी इज्जत के लायक हूं, और अब से मैं खुद को कभी नीचा नहीं देखूंगा। क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। आपकी इज्जत आपके शब्दों में नहीं, आपकी सोच में है, और वो सोच आज से बदलनी चाहिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।